हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल राजहंस स्टडी सेंटर पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार संपूर्ण प्रश्न उत्तर का संग्रह। और इससे पहले हम विज्ञान सब्जेक्ट का पहला चैप्टर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पहला चैप्टर अगर 8 क्लास की पहला चैप्टर की अगर बात करें हम लोग प्रथम चैप्टर की, तो प्रथम चैप्टर में कोशिका से रिलेटेड जो है वो आपका टॉपिक दिया हुआ है, कोशिका। और कोशिका से रिलेटेड उसमें जितने भी अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उसको एक एक करके हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सारे अभ्यास के प्रश्न को बना सकते हैं। अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे लिंक करके आप लिख सकते हैं, आपको लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस विषय के 8 क्लास के लिए चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में 8 क्लास में दिया गया है धातु एवं अधातु। और धातु एवं अधातु में जितने भी अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं एक एक करके हम लोग उसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। तो आइए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस सारे प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हम लोग प्रश्न पे आ चुके हैं। अगर प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न अगर हम लोग अभ्यास के प्रश्न पे हम लोग चल रहे हैं, और अभ्यास के प्रश्न में पहला अगर हम लोग देखें तो सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे सही विकल्प का आपको चयन करना है। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चंस की अगर बात करें तो एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, पहला है चांदी, पारा, सोडियम, सोना। ये चारों में से किसे चाकू से काटा जा सकता है आसानी से? तो वो जो है वो है सोडियम। सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। यह एक धातु है और इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। चांदी, पारा और सोना भी एक धातु है, लेकिन ये तीनों को हम नहीं काट सकते हैं, लेकिन सोडियम को हम काट सकते हैं। दूसरे क्वेश्चंस की अगर बात करें, एक उच्च आघातवर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। ऐसे कौन से आघातवर्धीय धातु है ना, जिसका प्रयोग हम लोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए करते हैं? और ये जो है एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम, सोना। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रोल आता है, आपको भी पता होगा, घर में आप यूज करते होंगे। उसको हम लोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए, अगर कहीं आप जा रहे हैं, कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं या कहीं पे भी टूर पे जाते हैं, अगर घर से कोई खाने के लिए सामान आप ले जा रहे हैं तो उसमें पैक करके ले जाया जाता है, या और भी जगह पे उसका उपयोग किया जाता है। तो वो जो है वो एल्युमिनियम का बना होता है, वो रोल बना होता है, पेपर के जैसा रहता है, और उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। आप अगर कोई दुकान पे जाइएगा, कहीं से अगर आप पैकिंग करवाते हैं कोई सामान और लेकर आते हैं, तो वो भी इसी चीज़ में क्या किया जाता है, पैक करके आपको दिया जाता है। आगे तीसरे नंबर पे अगर हम लोग चले, एक धातु जिसमें नमक होता है, कोयला, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। तो नमक किसमें होता है? तो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन जो है वो होगा आयोडीन। आयोडीन में क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। आगे अगर हम लोग बढ़ें, इसी पे आगे बढ़ें, तो दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें लिखा गया है खाली जगह को भरिए। 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ग्रेफाइट का उपयोग के लीड बनाने में किया जाता है, तो पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है। ब्लैक कलर का होता है, पेंसिल आप लिखने के लिए यूज करते हैं, आप देखे होंगे उसमें जो ब्लैक कलर का जो रहता है, जिससे आप लिखते हैं, जिससे लिखने का कार्य होता है। ऊपर का तो क्या होता है, ऊपर में जो रहता है वो तो लकड़ी होता है, उसके नीचे जो ब्लैक, उसके अंदर जो ब्लैक का होता है वही क्या होता है, ग्रेफाइट। और वही लीड को बनाने के लिए जो है वो इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी क्वेश्चंस पे अगर बात करें, क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन जो है वो किस प्रकार का धातु है, तो अधातु है ना। क्या है, अधातु है। पूछा जाएगा क्लोरीन अधातु है या धातु है, तो अधातु है। किस लिए यूज किया जाता है, पानी को शुद्ध करने के लिए। आगे अगर हम लोग बढ़ें तीसरे नंबर के प्रश्न में, तो आप देख सकते हैं पहचानिए और नाम लिखिए। कुछ वाक्य जो है वो लिखे गए हैं, उस वाक्य को पढ़ना है, अगर आपको समझ में आएगा तो उसका जवाब देना है। एक धातु जो द्रव के रूप में होता है, पारा, जिसको हम लोग ब्रोमीन भी कहते हैं,
ये किस रूप में होता है, पारा रूप में होता है। आप देखे भी होंगे थर्मामीटर में जो अंदर में रहता है पारा रहता है, आप देखे होंगे वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव्य फॉर्म में रहता है। आगे दूसरे नंबर पे अगर हम लोग देखें, एक अधातु जो कठोर होता है, ऐसे एक अधातु का नाम बताना है जो कठोर होता है, और वो है हीरा। हीरा अधातु है और ये क्या होता है, कठोर होता है। चौथे नंबर के क्वेश्चंस पे चलें तो क्वेश्चंस में लिखा गया है, बिजली के तार बनाने हेतु तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। उत्तर लिखना है, तांबे को बिजली के तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह अच्छा विद्युत का चालन करता है, आसानी से पतले तारों में ढल जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा तन्य होता है, इसको पीटने पे, इसको तार बनाने पे उस पर क्या होता है, ये ढल जाता है, जंग नहीं लगता, टिकाऊ होता है और गर्मी कम उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो है वो आपको लिखना है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चंस क्या दिया गया है। पांचवें नंबर के क्वेश्चंस पे अगर हम लोग देखें तो धातु एवं अधातु के तीन तीन उपयोग लिखिए। तो धातु और अधातु दोनों के तीन तीन उपयोग बताना है। तो यहाँ पे उत्तर में आपको लिखना है, धातु और अधातु के तीन तीन उपयोग निम्नलिखित हैं। धातु और अधातु के तो कई उपयोग हैं, लेकिन तीन के ही बारे में आपको बताना है, इसलिए हमने लिखा है धातु और अधातु के तीन तीन उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला में हम लोग देंगे धातुओं के उपयोग। पहला, बर्तन और खाना पकाने के उपकरण बनाने में पहला उपयोग किया जाता है। दूसरा, बिजली के तारों में, बिजली का तार बनाने के लिए ये सारे धातुओं का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तांबे के भी तार बनते हैं, एल्युमिनियम के भी तार बनते हैं, और तांबा और एल्युमिनियम क्या है, एक धातु है। तीसरा अगर उपयोग की बात करें तो वाहनों, पुलों और मशीनों के निर्माण में। तो ऐसे तीन उपयोग हमने यहाँ पे लिखे हैं धातु के। आगे देखें अधातुओं के उपयोग। तो अधातु के भी तीन देने हैं। तो अधातु में हम पहला यहाँ पे देना है, ऑक्सीजन का उपयोग सांस लेने में, कार्बन का उपयोग ईंधन के रूप में, क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धिकरण में। तो ऐसे अधातु के भी उपयोग और धातु के उपयोग आपको तीन तीन लिख देने हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है, कारण बताइए। यहाँ पे कारण बताना है। क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या लिखा है और उसका क्या कारण देना है। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को पैक करने में किया जाता है, और इसका कारण देना है कि एल्युमिनियम का पन्नी का उपयोग जो है वो खाद्य सामग्री को पैक करने के लिए क्यों किया जाता है, कारण बताना है। कारण हमने लिखा है, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को पैक करने में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह हल्की, लचीली, रंग रोधी होती है और भोजन को बाहरी नमी, गंध और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखती है। इस कारण से इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये हल्की होती है, लचीली होती है, रंग रोधी होती है और भोजन को बाहरी नमी से, गंध से और सूक्ष्म जीवों से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कारण आपको लिखने हैं। आगे अगर हम लोग बढ़े दूसरे नंबर पे तो लिखा हुआ है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, और क्यों रखा जाता है, कारण देना है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये बहुत क्रियाशील धातुएं होती है और हवा तथा नमी के संपर्क में आते ही तेजी से प्रतिक्रिया करती है, जिससे आग या विस्फोट हो सकता है। इस कारण से इसको मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन के तेल में क्या किया जाता है, डुबो के रखा जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 7वें नंबर के प्रश्न। और 7वें नंबर में जो प्रश्न दिया है, क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक यानी जस्ता का टुकड़ा डाला जाता है, क्या होगा। उत्तर लिखना है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और जिंक क्लोराइड बनता है। इसका रासायनिक समीकरण जो है वो भी यहाँ पे लिखा गया है, आप ये भी लिख सकते हैं। अब हम 8वें नंबर के क्वेश्चंस पे चलते हैं। 8वें नंबर के क्वेश्चंस पे दिया गया है, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं, नहीं तो क्यों। यहाँ पे क्यों कारण बताना है। तो उत्तर में आपको लिखना है, नहीं, नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में नहीं रखना चाहिए क्योंकि अचार में मौजूद अम्ल
ब्रैकेट आपका यहाँ से चालू होगा जैसे साइट्रिक एसिड, यहाँ पे क्लोज होगा ब्रैकेट, और ये क्या होता है इसके साथ वो यहाँ पे आपको देखनी है। फिर से देखते हैं, नहीं, नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में नहीं रखना चाहिए क्योंकि अचार में मौजूद अम्ल जैसे साइट्रिक एसिड एल्यूमिनियम के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है जिससे हानिकारक पदार्थ बन सकते हैं और अचार भी खराब हो सकता है। इस कारण से इसे एल्यूमिनियम के पात्र में नहीं रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगर देखें तो आपका चैप्टर 2 पे जो धातु और अधातु के अभ्यास के प्रश्न दिए हैं वो एक एक करके हम लोग बेहतरीन तरीके से क्या कर लिए हैं, इसको सॉल्व कर लिए हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप चैप्टर का नाम, जो भी चैप्टर है वो चैप्टर का नाम आप लिंक लिख के भेजिएगा। आपको लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये PDF का यूज कर सकते हैं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।